मध्य प्रदेश सरकार अभी अभी नई सरकार बनी है और चंद महीने बीते हैं कि सुनने में आ रहा है, वित्त विभाग से मालूम पड़ा कि कईयों हजार करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार कर्जा ले चुकी है। तब यह लगा था कि यह कर्जा लिया जा रहा है, निश्चित ही प्रदेश में विकास होगा, फैक्ट्रियां खोली जाएंगी जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे जो वातावरण पर्यावरण का असंतुलित होने लगा है वह संतुलित होएगा। तब लग रहा था ठीक ही तो है, यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो कर्जा लेके ही सही ऐसा कुछ होगा जिसे जनता को राहत मिलेगी, प्रदेश विकास करेगा। लेकिन जो ताजा खबर आ रही है उसे सुनने के बाद लग रहा है क्या यह कर्जा इन चीजों के लिए लिया जा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार 30 इनोवा क्रिस्टा नई कार खरीदने जा रही है जिसमें उनके मंत्री चलेंगे, आएंगे जाएंगे। माने एक और तो प्रदेश सरकार कर्जा ले रही है, कर्जदार बन रही है, लेकिन मंत्रियों की मंशा को पूरा करने के लिए सरकार जल्द ही लग्जरी नई इनोवा क्रिस्टा खरीदने जा रही है। संभवतः जून के आखिरी में प्रदेश सरकार के मंत्री नई लग्जरी इनोवा क्रिस्टा की सवारी करने लगेंगे। जो रिपोर्ट आई है वह बोलती है कि मौजूदा बेड़े में जो कारें शामिल हैं ना, उन्हें 2022-23 में ही खरीदा गया था। 22-23 अभी ये 24 का आधा साल, क्या 2-2.5 साल में कार पुरानी हो जाती है? इतनी पुरानी हो जाती है कि उसमें चला ना जाए। बताते हैं कि वे जो 22-23 में कार खरीदी गई हैं बामुश्किल 10,000 से 20,000 किलोमीटर ही चली होंगी, लेकिन मंत्रियों को ये कारें पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए अब 11 करोड़ रुपए की नई कारें खरीदने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश में नई सरकार के मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही मंत्रियों ने लग्जरी नई इनोवा क्रिस्टा की मांग मुख्यमंत्री जी से कर दी थी और करीब 2 महीने की कवायद के बाद मंत्रियों के लिए नई गाड़ियों की खरीदी संबंधी प्रस्ताव को पीएचक्यू की मंजूरी के बाद इसे वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेज दिया गया था और इसके बाद गृह मंत्रालय ने जैम पोर्टल के माध्यम से मंत्रियों के लिए 25 लग्जरी गाड़ियां खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना था कि संभवतः जून के आखिर तक नई गाड़ियां आ जाएंगी। वित्त विभाग ने शुरू की कवायद दरअसल सत्ता में आने के बाद मंत्रियों ने नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों की डिमांड मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष रखी थी। इसी पर गृह विभाग ने मार्च में 31 इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां खरीदने को लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया था और प्रस्ताव के अनुसार 28 गाड़ियां मंत्रियों के लिए, एक गाड़ी दोनों डिप्टी सीएम के लिए और एक गाड़ी मुख्यमंत्री के काफिले के लिए खरीदी जाना तय थी। गाड़ियों की कीमत करीब 11 करोड़ बताई गई थी और प्रस्ताव का जब अध्ययन हुआ इसके बाद वित्त विभाग ने कुछ प्रश्नों के साथ गृह विभाग को यह प्रस्ताव वापस कर दिया। इसके बाद गाड़ियों की खरीदी का मामला मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गया। मुख्यमंत्री सचिवालय ने गृह विभाग से कहा कि पीएचक्यू के किसी मद से गाड़ियां खरीद ली जाए। बजट पारित होने के बाद यह राशि उस मद में समायोजित कर दी जाएगी।
गृह विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद पीएचक्यू ने 25 गाड़ियां खरीदी के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। इसके बाद प्रस्ताव फिर वित्त विभाग को भेजा गया और वित्त विभाग की सहमति के बाद गाड़ियां खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। स्टेट गैरेज जो है उससे जो जानकारी मिली उसके अनुसार जनवरी फरवरी में 5 इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां खरीदी गई थी और 25 नई गाड़ियां आने के बाद 30 गाड़ियां हो जाएंगी। 2 डिप्टी सीएम को मिलाकर मंत्रिमंडल में 30 सदस्य हैं। सभी को एक एक गाड़ी आवंटित कर दी जाएगी। मजेदार बात यह है कि वर्तमान में मंत्रियों के पास जो गाड़ियां हैं उनमें अधिकतर 2022-23 की खरीदी हुई हैं। इनमें से कई गाड़ियां सिर्फ 20,000 किलोमीटर के बीच ही चली होंगी, अच्छी हालत में है। स्टेट गैराज के मुताबिक मंत्रियों की पुरानी गाड़ी रिप्लेक्स करने का कोई नियम नहीं है। वर्ष 1971 में जारी एक सर्कुलर के अनुसार मंत्रियों को आवंटित एम्बेसडर कार कम से कम 1,10,000 किलोमीटर चलने के बाद उसे बदलने का नियम था, लेकिन उस समय प्रदेश में पक्की सड़कें नहीं थी, है ना। लेकिन अब लग्जरी गाड़ियां हैं, पक्की सड़कें हैं और जो गाड़ियां इस समय डिजाइन की जा रही हैं वो 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी उनमें कोई खराबी नहीं आती है। इसके बाद ये नई गाड़ियां 30 गाड़ियां खरीदने का मतलब क्या, 11 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात पे बर्बाद किए जा सकते हैं कि मंत्री उन इनोवा गाड़ियों पर चलेंगे। यदि यही 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वृक्षारोपण करा दिया जाता तो अब प्रदूषण में कुछ रुकावट आती और जो संतुलन पर्यावरण का बिगड़ा हुआ है उसमें कुछ राहत मिल जाती। या फिर कोई फैक्ट्री लगा दी जाती तो युवाओं को रोजगार मिल जाता। या फिर गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई होती जिसमें चलना सहज नहीं हो रहा था, तब खरीदी जाती तो भी समझ में आता। 2022-23 की गाड़ियां इतनी पुरानी तो ना हुई होंगी कि उसके लिए 11 करोड़ रुपए जो सरकारी खजाना है उसे खाली कर दिया जाए सिर्फ इस बात पर कि वो मंत्री इन लग्जरी गाड़ियों से चले। यही 11 करोड़ रुपए गरीबों में लगा दिए जाते तो उनका विकास होता। यही 11 करोड़ रुपए किसी गांव में अतिरिक्त सीसी रोड बनवा दी जाती तो विकास होता। यही 11 करोड़ रुपए से 2 गांव में, 4 गांव में, 5 गांव में नल जल जो योजना है उसमें लगा दिए जाते तो विकास होता। एमपी के किसी भी जिले में एक छोटी सी फैक्ट्री लगा दी जाती, 20-30 युवाओं को रोजगार मिल जाता। जब पहले से गाड़ियां हैं तब इन गाड़ियों का खरीदना समझ से परे है। और जब प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है तब क्या कर्ज इस बात के लिए ले रही है? इस ओर प्रशासन को नहीं, शासन को समझने की जरूरत है। इस ओर एक जो जागरूक मुख्यमंत्री है, जिनकी एक छवि बेदाग है, जो बेहतरीन और बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है कि ये निर्णय कहां तक उचित है। फिर भी देखिएगा कि सुनने में यह आ रहा है कि जून के आखिरी सप्ताह तक लगभग सारे मंत्री नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में चलेंगे